एक गांव का लड़का जो बना भारत का सबसे अमीर संत, ये है बाबा रामदेव की कहानी। तो चलिए जानते हैं उस योगी की कहानी जिसे आज दुनिया जानती है बाबा रामदेव के नाम से। कभी बचपन में चेहरे पर लकवा था, फिर वो बना भारत का योग गुरु और आज वही इंसान खड़ा है एक 50,000 करोड़ की कंपनी का चेयरमैन बनकर। यह सिर्फ एक साधु की कहानी नहीं है, यह है उस आत्मविश्वास की कहानी जिसने भारत को फिर से योग और आयुर्वेद की ताकत दिखाई। आज जानिए बाबा रामदेव की पूरी कहानी, एक गांव के लड़के से अरबपति योगी बनने तक का सफर। बाबा रामदेव का असली नाम है रामकृष्ण यादव। 1965 में हरियाणा के अली सैयदपुर नामक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। उनके माता पिता बहुत साधारण किसान थे। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, लेकिन संस्कार और मेहनत की भावना कूट कूट कर भरी थी। बचपन में ही उन्हें एक गंभीर बीमारी ने पकड़ लिया, चेहरे पर लकवा हो गया। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए, पर रामकृष्ण ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को योग और आयुर्वेद के सहारे ठीक किया। यहीं से उनकी जिंदगी का रास्ता बदल गया। संन्यास और साधना जवानी की शुरुआत में ही रामकृष्ण ने सांसारिक मोह छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। उन्होंने खुद को स्वामी रामदेव के नाम से जाना। वो हिमालय चले गए, कई सालों तक वहां कठिन साधना की, दिन रात योग का अभ्यास, आयुर्वेद का अध्ययन और सेवा का संकल्प। वहीं उनकी मुलाकात हुई आचार्य बालकृष्ण से, जो आज भी उनके सबसे करीबी और बिजनेस पार्टनर हैं। योग गुरु बनना और टीवी से क्रांति 2003 में एक लोकल टीवी चैनल पर सुबह सुबह बाबा रामदेव का योग शो प्रसारित हुआ। जो हुआ वो भारतीय टेलीविजन इतिहास का एक मोड़ था। लाखों लोग हर सुबह बाबा रामदेव के साथ टीवी पर योग करने लगे। उनकी शैली सीधी, देसी और प्रभावी थी। लोगों ने उन्हें न सिर्फ गुरु माना, बल्कि डॉक्टर से बेहतर इलाज समझा। पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना 2006 में बाबा रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर पतंजलि आयुर्वेद की शुरुआत की। शुरुआत एक गौशाला से हुई। कोई बड़ा निवेश नहीं था, सिर्फ एक सपना था, भारत को विदेशी प्रोडक्ट से मुक्त कराना। शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, पर कुछ ही सालों में पतंजलि बन गई हर घर का ब्रांड। दांत मंजन से शुरू हुआ सफर अब शैम्पू, बिस्किट, आटा, जूस और यहां तक कि जीन्स तक पहुंच गया। बिजनेस में धमाका पतंजलि ने बड़े बड़े ब्रांड्स को सीधी चुनौती दी। कोलगेट, डाबर, नेस्ले, यूनिलीवर, सबको टक्कर। 2015 से 16 में पतंजलि का टर्नओवर पहुंच गया 10,000 करोड़ के पार। आज पतंजलि समूह 50,000 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य है। बाबा रामदेव कभी कहते थे कि वो सिर्फ योग गुरु हैं, लेकिन आज वे हैं भारत के सबसे प्रभावशाली बिजनेसमैन, संत। राजनीति और विवाद, बाबा रामदेव सिर्फ योग तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर बात की। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, काले धन पर भाषण और चुनाव सुधार की मांग। उनका नाम कई विवादों में भी आया। नूडल्स बैन से लेकर टैक्स विवाद और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग। लेकिन उन्होंने कभी चुप रहना नहीं सीखा। उनका कहना है, सच बोलना मेरा धर्म है, चाहे किसी को अच्छा लगे या नहीं। आधुनिक भारत के लिए प्राचीन समाधान बाबा रामदेव की सबसे बड़ी खासियत है। आधुनिकता में परंपरा का मेल। उन्होंने भारत की प्राचीन विधाओं को ग्लोबल बना दिया, योग को यूएन तक पहुंचाया, आयुर्वेद को अमेरिका तक बेचा। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग उनके योग से जुड़ चुके हैं। कहानी से सीख, बाबा रामदेव की कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत शरीर में नहीं, नियत और अनुशासन में होती है। अगर लक्ष्य साफ हो तो कोई बीमारी, गरीबी या समाज नहीं रोक सकता। शिक्षा सिर्फ डिग्री से नहीं, स्व अध्ययन और सेवा भाव से भी मिलती है। एक गरीब लड़के से अरबपति बनने तक जरा सोचिए। जिस बच्चे को चेहरे पर लकवा था, जो गांव में भैंस चराता था, जिसके पास जूते तक नहीं थे, आज वही इंसान है भारत के सबसे बड़े एफएमसीजी ब्रांड्स में से एक का चेहरा। यह कहानी है संघर्ष से सफलता की, पीड़ा से प्रेरणा की और साधना से समृद्धि की। आखिरी संदेश, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा, तो एक बार बाबा रामदेव को याद कीजिए।
क्योंकि अगर एक गांव का लड़का योग से दुनिया बदल सकता है तो आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। बस एक कदम बढ़ाइए और बाकी रास्ता खुद बनता जाएगा।